प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले मॉलिक्यूल जिनका आउटर मोस्ट सेल का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है फिर भी वो एग्जिस्ट करते हैं, जिसको ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि ऐसा क्यों है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। क्या ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनके पास नंबर जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑड है, जबकि ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग 8 होना चाहिए जो कि क्या है, इवन है। ठीक है, तो ऑड इलेक्ट्रॉन रखने वाले मॉलिक्यूल जो कि ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन नहीं कर पाता, जैसे सम मॉलिक्यूल्स और आयन possess odd number of electron in their outermost cell. These are paramagnetic in nature. ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन है यानी इनके जो ऑर्बिटल होंगे उसमें एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन होगा जो अनपेयर्ड होगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल है जिनके आउटर मोस्ट सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऐसा क्यों है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और ऊपर से ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, फिर भी जो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, तो इस चीज़ को भी ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन नहीं कर पाता। फॉर एग्जांपल जैसे बेटा NO, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल ऐसे कुछ मॉलिक्यूल है जिनके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो 8 से भी ज़्यादा है, यानी बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यानी आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो 8 से भी ज़्यादा है। बट ऑक्टेट रूल क्या कहता है, बैलेंस सेल में कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए तभी वो स्टेबलाइज होगा। बट यहाँ पर 8 से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है फिर भी मॉलिक्यूल स्टेबलाइज है। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन नहीं कर पाता, यानी सम मॉलिक्यूल्स हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द बैलेंसी सेल ऑफ सेंट्रल एटम। दिस इज कॉल्ड एज सुपर ऑक्टेट और एक्सपेंडेड ऑक्टेट, जिसको हम लोग सुपर ऑक्टेट या एक्सपेंडेड ऑक्टेट के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल SF6, PCl5, IF7, ठीक है, PF3, H2SO4। इसमें हमने SF6 का एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करते हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, तो 2, 8, 6। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। साथ ही फ्लोरीन एटॉमिक नंबर होता है 9, 2, 7। आउटर मोस्ट सेल में कितने, 7 इलेक्ट्रॉन। तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, फ्लोरीन का सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर पाए, क्यों, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसका हो गया, तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। बट सल्फर देखो, 6 तो थे ही पहले से इसके आउटर मोस्ट सेल में, और 6 यानी फ्लोरीन से मिलकर, क्योंकि सब ने 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी, तो 6 और 6 कितने होंगे, 12। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 12। जबकि ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि कोई मॉलिक्यूल स्टेबलाइज तभी होगा जब उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन है। बट यहाँ तो 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, यानी इसका जो ऑक्टेट है वो क्या कर गया, एक्सपेंड कर गया। हाँ, ठीक है, फिर भी ये मॉलिक्यूल क्या है, अपने आप को स्टेबलाइज बनाए हुए है और नेचर में एग्जिस्ट करता है। तो इस चीज़ के बारे में भी जो आपका ऑक्टेट रूल है वो एक्सप्लेनेशन नहीं देता। ठीक है, तो जिसकी 3rd लिमिटेशन थी। 4th लिमिटेशन क्या है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड और नोबल गैस। यहाँ पर तो कहा जाता है कि कोई भी एटम अपना ऑक्टेट, अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस का ऐसा करना चाहता है, क्योंकि ऐसा करने से वो अपने आप को स्टेबलाइज कर लेगा। बट यहाँ पर नोबल गैस खुद दूसरे एटम के साथ मिलकर के कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रही हैं। जो खुद स्टेबल है वो दूसरे के साथ अगर कंबाइंड कर रही हैं, तो क्यों, इस चीज़ के बारे में ऑक्टेट रूल एक्सप्लेनेशन नहीं देता। क्योंकि खुद तो स्टेबलाइज है, फिर क्यों कंपाउंड फॉर्म कर रही है। अगर ये स्टेबल है तो किसी के साथ ये जुड़नी नहीं चाहिए, मगर ये कंपाउंड फॉर्म कर रही हैं, यानी क्या, कि ये अदर एटम के साथ कंबाइंड कर सकती हैं। तो इसका मतलब ऑक्टेट रूल का जो कहा था कि कोई भी एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ऐसा करता है। ठीक है, बट यहाँ नोबल गैस खुद कंपाउंड फॉर्म कर रही है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं देखें। ऑक्टेट रूल सजेस्टेड दैट नोबल गैस आर इनर्ट बट xenon and krypton take part in bonding and combine to form compound with electron like element like fluorine and oxygen, element like fluorine and oxygen। ठीक है, like XeF2 xenon difluoride, XeF4 xenon tetrafluoride, ठीक है, XeOF2 xenon oxy tetrafluoride, xenon oxy difluoride, क्रिप्टॉन फ्लोराइड। तो ये सभी आप क्या देख रहे हो, नोबल गैसेज है जेनॉन, और ये आपस में कंबाइंड कर रही हैं फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ, और क्या फॉर्म कर रहे हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रही है। तो नोबल गैस खुद अदर एलिमेंट के साथ कंबाइंड करके कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रही है। इसका मतलब जो ऑक्टेट रूल है वो यहाँ पर फेल हो जाता है, यानी ऑक्टेट रूल इन चीज़ों का एक्सप्लेन नहीं कर पाता, जो कि ऑक्टेट रूल क्या बन जाती है, लिमिटेशन। तो हमने यहाँ पर जाना केमिकल बॉन्ड के बारे में, केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, कितने टाइप की होती है, कौशल और लुइस के अप्रोच के बारे में जाना केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए, और उसी में हमने जाना ऑक्टेट रूल और ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।